अब सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, ये लिखा हुआ है 3, सेकंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 और 5, फिर सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है 5 - 2, फिर डी मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 3, फिर ई मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 6 2, फिर एफ मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 और 6। अब जी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 1 3 + 3, एच मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 6 2, आई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 और 3 + 2, और जे मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं। तो पहले हम ए को कंपेयर करेंगे दूसरे मैट्रिसेस के साथ। अब 3 कहां पर नजर आ रहा है, यानी उसका ऑर्डर भी सेम हो, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो ये ए मैट्रिक्स है, तो इसमें देखना है ये 3 है, तो सबको देखें, क्या ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं, सब मैट्रिक्स को देखें। तो यहां से हमें नजर आ गया, देखें ये भी 3 लिखा हुआ है, 5 - 2 ये भी 3 लिखा हुआ है, तो इट मींस इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए है, यहां पर लिख सकते हैं ए और सी मैट्रिसेस ये इक्वल है, ठीक है। अब हम बी की तरफ आते हैं, बी को कंपेयर करते हैं 3 5, तो कहां पे लिखा हुआ 3 5, ये देखें आई मैट्रिक्स, ये 3 और 5 लिखा हुआ है। तो देखें इसका ऑर्डर भी और इसका ऑर्डर भी सेम है, इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स वो भी सेम है। तो बी और आई, बी और आई ये सेम है, ये बी और आई सेम है। अब ए बी और सी को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब डी की तरफ आते हैं। ये 5 और 3 लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं 5 और 3 कहां लिखा हुआ है। 5 और 3, तो 5 और 3 हमें यहां कहीं नजर नहीं आ रहा कि 5 और 3 कहां लिखा हुआ, ये नजर नहीं आ रहा। तो इट मींस डी जो है अभी किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा, ठीक है। इसको साइड पे लिख लेते हैं कि ये डी किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा। अब ई की तरफ आए, ई को देखें, ये 4 है, 0 है, 6 है, 2 है। तो यहां पर देखिए एच के साथ इसका ऑर्डर भी सेम है, उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी सेम है। तो ई और एच ये इक्वल है, ई और एच ये इक्वल मैट्रिसेस है। तो डी तो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा था। अब एफ की तरफ आए, 2 और 6 है, तो ये देखें 3 - 2 3 - 1 2 3 + 3 6, तो एफ और जी ये सेम है, इक्वल है। एफ और जी ये इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है। अब हमने ए को भी सॉल्व कर लिया, बी को भी, सी को, डी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, इक्वल नहीं है किसी के भी। ई एफ भी देख लिया, जी भी देख लिया, एच भी देख लिया, आई भी देख लिया। अब एक ये बच गया है,
4062 4062 देखें 4062 तो इट मींस ई और जे भी इक्वल है, ई और जे भी इक्वल है, ई एच और जे, ठीक है। इट मींस ये 4 0 6 और 2 ये किस किस के इक्वल आ गया, एच के इक्वल भी है, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल भी है। तो इट मींस ए और सी इक्वल है, बी और आई इक्वल है, ई एच और जे इक्वल है, एफ और जी इक्वल है। सिर्फ एक ऐसा मैट्रिक्स है 5 और 3, तो इसको ढूंढने से हमें मिला तो नहीं है यहाँ पे कि 5 और 3 कहाँ पे है, यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, तो इट मींस डी किसी के इक्वल नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें से हमने सिर्फ यही देख रहे थे कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं, तो हमने इनके ऑर्डर को भी देखा और उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को भी देखा, तो उससे पता चल गया कि जिनके ऑर्डर और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम थे तो उनको हमने सेपरेट करके लिख दिया, और इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों को।